ओम शांति। 6 जनवरी तपस्या का मास चल रहा है और सभी की तपस्या अंतर्मुखी रहने की, मौन रखने की बहुत अच्छी अवश्य चल रही होगी। आज बाबा शुरू से ही कह रहे हैं, तुम रूहानी बच्चे हो। ये शब्द किसी और से कहना नहीं आता, केवल मैं जो तुम्हारा रूहानी बाप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, मैं ही आकर तुम्हें ज्ञान देता हूँ और तुम मेरे रूहानी बच्चे बनते हो। फिर से मैं आया हूँ, फिर से तुम्हें राजाई दे रहा हूँ, तुम्हें राजाओं का राजा बना रहा हूँ। फिर से बाबा को ये शब्द बहुत प्रिय लगा। संसार में और कोई ये कह नहीं सकता कि फिर से ये काम हो रहा है। तुम जानते हो ये सृष्टि का चक्र हूबहू रिपीट होता है। सतयुग था, देवताओं की दुनिया थी, अब कलयुग आ गया है। सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं देवता, अब बहुत ज्यादा हैं, तो विनाश तो अवश्य होना है। गायन भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश, तो विनाश तो होना ही है। देखो बॉम्ब्स बना लिए हैं, जापान पर बॉम्ब डाला था तो छोटे बॉम्ब थे, अब तो बड़े बड़े बॉम्ब्स बन गए हैं और वो रुपया उन पर खर्च होता है, तो वो सब कोई रखने के लिए तो नहीं है। जब लोग बहुत तंग हो जाएंगे, लड़ाई होगी और बहुत परेशान हो जाएंगे कि हारे हारे, तब बम छोड़ देंगे, फिर बम्स की लड़ाई शुरू हो जाएगी। नेचुरल कैलेमिटीज भी बहुत होंगी। नेचुरल कैलेमिटीज तो पहले से भी होती आई हैं, पर वो छोटी थी, अब बहुत बड़ी बड़ी होंगी, क्योंकि सारी सृष्टि का महाविनाश होना है। इनको ईश्वरीय कैलेमिटीज नहीं कहेंगे, ये ड्रामा में बनी बनाई एक स्थिति है कि जब सब कुछ तमो प्रधान होता है तो प्रकृति में विस्फोट हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो मैं आया हूँ तुम्हें ज्ञान देने के लिए। मैं भी बहुत सूक्ष्म हूँ और तुम आत्माएं भी बहुत सूक्ष्म हो। मेरा पाठ तुम्हें पढ़ाने का है। मैं कोई हजारों सूर्यों से अधिक तेजों में नहीं हूँ, मैं बहुत सूक्ष्म हूँ। तुम मेरे बच्चे हो। मैंने यज्ञ रचा है, तुम यज्ञ की सेवा करते हो। इस सेवा से तुम्हारी बहुत उन्नति होती है। यज्ञ रचते रहे लोग, आपदा आती थी तो यज्ञ रचते थे, लेकिन अब ये अंतिम यज्ञ है, ये रुद्र ज्ञान यज्ञ केवल एक ही बार में रचता हूँ और इसमें ये सारी पुरानी सृष्टि स्वाहा हो जाती है। फिर सतयुग त्रेता में कोई यज्ञ होता ही नहीं है। तो इस यज्ञ में मुख्य है ज्ञान और योग। तुम वो सीख रहे हो, योग के लिए भी ज्ञान चाहिए। मैंने तुम्हें आकर वो सारा ज्ञान दे दिया है। तो ये विशाल यज्ञ और ये विनाश अब कल्याण के लिए है, शुभ कार्य के लिए। देखो भगवान ये बोल सकता है, क्योंकि इसके बाद नई सृष्टि, सुखमय सृष्टि आ जाएगी। क्योंकि अब दुख है तो अशांति है, सुख शांति संपत्ति सब भरपूर होंगी सतयुग में। तो ये पाप की दुनिया नष्ट होगी, इसलिए बाबा कह रहे ये शुभ कार्यों के लिए है विनाश, ये कल्याणकारी विनाश है। तुम इसके बाद मनुष्य देवता बन जाओगे। फिर एक गहरी बात आ रही है, किसी को बच्चा नहीं होता तो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान बच्चा दो। बच्चा आया, पढ़ा लिखा के बड़ा किया, काम धंधों में लगाया, फिर कहते हैं अब तुम हमारी संभाल करना जब तक हम हैं। फल चाहते हैं, लेकिन मैं तुम्हारी बहुत सेवा करता हूँ। मैं तुम्हें ज्ञान देता हूँ, तुम्हें पावन बनाता हूँ, घर ले जाता हूँ, लेकिन मैं निष्काम हूँ। सबको उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है, पर मैं संपूर्ण रूप से निष्काम हूँ। तुम निष्काम नहीं हो सकते। मैं तो केवल देने वाला हूँ, तुम्हारी सेवा करता हूँ। मैं राजाई नहीं करता, राजाई तुम्हारे लिए स्थापित करता हूँ।
मैं तो केवल ब्रह्मांड में रहता हूँ, वहाँ का मालिक हूँ, तुम भी वहाँ के मालिक हो, पर तुम स्वर्ग के भी मालिक बनते हो तो तुम मेरे से भी ज्यादा बड़ा मर्तबा पाते हो। तो तुम्हें अब ज्ञान योग सीख कर ऊंचा पद प्राप्त करना है, घर गृहस्थ में ही रहना है, पवित्र रहना है। बाबा ने कहा मैंने देखो ये यूनिवर्सिटी भी आके खोली है, कौन कौन पढ़ते हैं इसमें? बच्चे, बूढ़े, गणिकाएं, कुब्जाएं, अहिल्याएं, भिलनियां सब पढ़ती हैं। तो बाबा एक उदाहरण दे रहे हैं कि जब यज्ञ शुरू हुआ तो एक भिलनी भी ज्ञान में आती थी, ध्यान में जाने लगी। बाबा ने उनके संबंधियों का इसे ज्ञान लेने दो। उन्होंने कहा दादाजी हमारे समाज में हंगामा हो जाएगा, उसको ले गए। वो ध्यान में जाती थी तो बाबा से गले लग जाती थी आके, उसे श्री कृष्ण दिखाई देता था। बाबा कहते हैं किसी के काम से मेरा लेना देना नहीं, मैं तो आत्मा को देखता हूँ, तुम्हें पढ़ाई पढ़ाने आया हूँ। मैं साधु से लेकर भिलनियों तक का सबका उद्धार करने आया हूँ। मैं किसी को शारीरिक रूप से या उनके काम काज की दृष्टि से नहीं देखता हूँ, तुम्हें भी सबका कल्याण करना है। तो मैंने ये यूनिवर्सिटी खोली है सबको ज्ञान देकर सबका उद्धार करने के लिए। तो बहुत सुंदर बाबा हम सबको शिक्षाएं दे रहे हैं। योग अभ्यास बढ़ाते चलो, तुम पावन बनते जाओगे और ये दुनिया खत्म होगी। तुम्हें बहुत निर्भय बनना है, ये सब तुम्हारे लिए हो रहा है। तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो तो तुम्हें सतयुग चाहिए, पवित्र दुनिया चाहिए, पावन दुनिया चाहिए। तो तुम्हारे लिए ये पुरानी दुनिया मैं समाप्त करा देता हूँ। वरदान है सत्संग के द्वारा सबको रूहानी रंग लगाने वाले सदा हर्षित और डबल लाइट बनो। तो तुम्हें संग मिला है सत्य बाप, सत्य शिक्षक और सतगुरु का, परम सतगुरु का, भगवान का। उसके संग में रहो और दूसरों को भी उसके संग में लाओ ताकि उसके संग का रंग सब पर लग जाए। भगवान जब साथी बना है तो तुम डबल लाइट हो गए हो, बहुत हल्के हो गए हो और उसका साथ पाकर बहुत हर्षित रहते हो। तो तुम्हें सदा हर्षित रहना है और कोई बोझ चित्त पर नहीं रखना है। स्लोगन है अपने बोल और उमंग उत्साह के द्वारा दिल शिकस्त आत्माओं को, यानी जो निराश आत्माएं हैं, उन्हें शक्तिशाली बनाओ। तो आज सारा दिन हम विशेष रूप से अभ्यास करेंगे। सतयुग में आए थे इस सृष्टि पर, चक्र लगाकर एंड में आ गए हैं। अभी शिव बाबा आया है हमें घर ले जाने के लिए। सब कुछ छोड़कर उसके साथ में आत्मा घर जा रही हूँ और बैठ गई अपने मुक्ति धाम में, डीप साइलेंस में। तो डीप साइलेंस में रहने का कुछ मिनट अभ्यास करेंगे, लेकिन ऐसा अभ्यास 5 बार अवश्य करना है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.